सर आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जहाँ आते हैं वैसे भी हर जगह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रॉड में ही देखी जाती हैं कि बाहर भेजने के लिए बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं लेकिन वो एट दी एंड तक एक रिज़ल्ट तक नहीं पहुँचते। तो बच्चे को आप कैसे अपने एतमाद में लाते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, उनका इंटरेस्ट बिल्ड होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली पहले तो मैं ये क्लियर करूँगा कि हम सिर्फ स्टडी वीज़ा को डील करते हैं। सेकेंडली देर आर सम चेक पॉइंट्स जो कि हम स्टूडेंट को बताते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उससे ये कहते हैं कि जो भी फाइनेंसेस हैं आपके, फॉर एग्जांपल डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करनी है, स्टूडेंट ने एम्बेसी को फ़ी पे करनी है, स्टूडेंट को जो सारे नोटिफिकेशंस आते हैं वो विया ईमेल आते हैं। तो वी मेक श्योर कि स्टूडेंट के अकाउंट से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाए और कोई भी थर्ड पार्टी अंदर इन्वॉल्व ना हो। स्टूडेंट के अकाउंट से एम्बेसी फ़ी पे हो और स्टूडेंट की ईमेल पे सारी अपडेट्स आएँ। तो ये बेसिकली ये चेक पॉइंट्स हैं। अगर स्टूडेंट इन चीज़ का ख्याल करता है, स्टूडेंट्स करें अगर, तो उनको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, कोई उनके साथ स्कैम नहीं कर सकता। प्रोसेसिंग भी इधर से होती है? इधर से ही होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब स्टूडेंट आया उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग होनी है, उसके आइट्स की तैयारी करवानी है या पीटी की तैयारी करवानी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं वो हम करवाते हैं। और टिल वीज़ा, यानी जो इंग्लिश टेस्ट होता है तैयारी भी इधर से होती है और जो इनका एग्ज़ाम होता है वो भी इधर से दिया? नहीं, एग्ज़ाम इधर से बेसिकली हम उनको जो है वो उनकी स्लॉट्स बुक कर देते हैं, लेकिन तैयारी हम इधर से ही कराते हैं। तैयारी इधर से कराते हैं। सर कहा जाता है कि आइल्स एक बहुत मुश्किल कोर्स है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें, इफ़ यू आर फ्रॉम अ स्कूल जिसमें अंग्रेज़ी शुरू से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से अगर आप हैं, तो इट्स वेरी इजी टू लर्न या टू स्पीक। लेकिन सर यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जितने भी जो इस टाइम आइल्स वाले बच्चे आ रहे हैं वो जिन स्कूल से, चाहे जितने मर्जी अच्छे स्कूल से पढ़े हैं या जो भी उनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम में रहा है जैसे भी, लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग कहीं ना कहीं उनकी आती है तो उनको मुश्किलात वगैरह नहीं आती? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आइट्स बेसिकली ट्रेनिंग है। मतलब आपको डिफरेंट स्किल सेट्स दिए जाते हैं जिसकी बेस पे आपको मार्क्स या बैंड्स ऑब्टेन कर लेते हो। ऑन एवरेज जो हमारे इधर जो स्कोर आ रहा है दैट इज़ 7.5 ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का आ रहा है। 8.5 वाले भी स्टूडेंट है, 8 वाले भी हैं, 6.5 वाले भी हैं, लेकिन ऑन एवरेज 7.5 स्टूडेंट लेके जा रहे हैं, विच मीन्स दैट इट्स अ वेरी इजी टेस्ट। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है कि हर टाइम बच्चे इंग्लिश ही बोलें, इंग्लिश में बात करें या टीचर्स करें। जैसे अब जो बच्चे आ रहे हैं उनका तो यही एक चल चुकी है कि टीचर्स भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली जनरेशन एक जो अब आइल्स तक पहुँच चुकी है या ग्रेजुएशन तक पहुँच चुकी है तो उनके लिए बोलने में, स्पोकन में मसला नहीं आता? नहीं, उनको बहुत ज़्यादा इनिशियली तो बहुत मसला आता है। हम 2 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें इस तरह से नहीं है कि स्टूडेंट आया 2 घंटे की क्लास ली और चला गया। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सुबह 10 बजे आते हैं, शाम 6 बजे जाते हैं, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स बैठे रहते हैं आपस में, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज तभी आती है जब उसको प्रैक्टिस करते हो। तो वी मेक श्योर कि इधर जो स्टूडेंट आ रहा है वो आपस में एक दूसरे के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें इंग्लिश लैंग्वेज, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। सर इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज को भी आप यहाँ सिखाते हैं? नहीं, करंटली हम किसी और लैंग्वेज पे वर्क नहीं कर रहे। जैसे यूजुअली होता है कि कोई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश नहीं यूज़ हो रही, कोई और लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो वो भी किया जाता है? नहीं, वो हम नहीं करते। उसमें हम ये हैं कि हम उनको ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं, यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स से अगर एक स्टूडेंट है उसने यूरोप जाना है, फॉर एग्जांपल जर्मनी जा रहा है, तो जर्मन लैंग्वेज के A1 A2 के जो ट्यूटोरियल्स हैं हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो खुद कर रहा होता है बेसिकली, लेकिन हम नहीं करते ये। आप नहीं करते, लेकिन बच्चों को फिर यानी कि आसानी होती है जर्मन लैंग्वेज सीखने में? नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप देखें, जो स्टूडेंट है इंटरमीडिएट का, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंटरमीडिएट किया या A-levels किया, तो वो तो लैंग्वेज फिर भी सीख लेता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसने मास्टर्स किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है, ख़ास तौर पे मास्टर्स वाले के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, वैसे सर यहाँ पे जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी आते हैं, मास्टर वाले भी आते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे मैट्रिक किए हुए बच्चे भी आते हैं जिनको होता है कि हमने भी बाहर जाना है? एग्जैक्टली, मैट्रिक के भी बच्चे आते हैं, हम उनको यूके फाउंडेशन कोर्स पे भेजते हैं। O-levels के बच्चे भी आते हैं, उनको भी डायरेक्ट फाउंडेशन पे भेजते हैं। O-levels के बच्चों के लिए तो एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक ईजी होता होगा, लेकिन मैट्रिक वाले बच्चों को तो बहुत मुश्किलात पेश आती होंगी? नहीं, देखिए, मैट्रिक वाले बच्चों के लिए ऑप्शंस कम है, लेकिन प्रोसेस स्मूथ होता है। हो जाता है।
तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि उनको बाहर जो है मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या पाकिस्तान में रह के कुछ करना चाहिए? आप ये देखिए, डिपेंड करता है उस स्टूडेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटस है या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके लेट्स से पेरेंट्स का बिजनेस है एंड दे हैव अ ह्यूज बिजनेस लेट्स से, और वो एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो ही शुड गो फॉर फर्दर एजुकेशन, और ताकि वो आके ज़्यादा अच्छी एक्सपेंशन कर सके। एक ऐसा बंदा जिसके जो बहुत ही लोअर एंड पे आ जाता है, लोअर मिडिल क्लास पे आ जाता है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इधर, तो उसको भी मूव करना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। और जो दरमियान में आवाम आ जाती है, जो कि जिनकी अच्छी जॉब्स हैं या अच्छे बिजनेसेस रन हो रहे हैं इधर, तो वो घूमने फिरने जाएँ, ठीक है। लेकिन एजुकेशन के लिए मुझे ये लगता है कि आपका एक विज़न होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि अगर मैं जा रहा हूँ तो आके फिर मैं क्या करूँगा। और ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान तो यू शुड रिटर्न बैक टू पाकिस्तान, ताकि आप कुछ ना कुछ दें। लेकिन अक्सर लोग तो वहाँ जाके कहते हैं नहीं बस अब हमने पाकिस्तान नहीं जाना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, बेसिकली होता ही है, वो सिर्फ कमाने जा रहे होते हैं, और ये मुझे बड़ा इख्तलाफ है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, और ऐसी जो कंसल्टेंसीज़ हैं उनके साथ भी। हम इसको प्रमोट नहीं करते इस चीज़ को। हम कहते हैं कि चलो स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको अब एंड तक ये समझाते हैं कि यार आपने पढ़ाई अच्छे से करनी है, आपने उधर जॉब्स भी देखनी है। इफ़ यू वांट टू सेटल देयर यू कैन ऑप्ट फॉर अ स्पॉन्सर्ड जॉब, नहीं तो अगर आप वापसी भी आ रहे हो तो आप कुछ अच्छा अपनी कंट्री के लिए लेके आओ। तो सर कुछ ऐसे बच्चे भी तो होते हैं ना जो थोड़ा कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उनको वहाँ क्या मुश्किल पेश आती है? देखें, कम पढ़ने वाले या ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता, अब बच्चे का इंटरेस्ट देखना होता है। दैट इज़ समथिंग विच वी आर वेरी गुड एट। मतलब हमने इधर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी बच्चे भेजे हैं। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, एक हमारे पास केस आया इधर, और प्रॉबली वो हमारा सबसे मुश्किल केस था। 15 साल का गैप था मैडम का। शी डिड हर MBA इन 2009 के एंड में उन्होंने किया, और उसके बाद अभी उनका आज ही वीज़ा फ़ाइल हुआ है, तो आज सेलिब्रेशन थी। वीज़ा फ़ाइल नहीं हुआ, वीज़ा आ गया, फाइलिंग हमने कर दी थी उनकी 28 को की थी, तो वी आर वेरी हैप्पी। और उसके अलावा अभी करंटली यूके ने, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यूके, मार्केट में ये आवाज़ है कि डिपेंडेंट केसेस क्लोज हो गए हैं, तो हमने 3 केसेस ऐसे किए हैं जो कि विद फैमिलीज़ जा रहे हैं अभी जनवरी में। विद फैमिलीज जा रहे हैं? बिकॉज वी आर वेरी गुड, द टीम इज़ वेरी गुड एट रिसर्च। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एंड पे कोई अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बाहर ज़िंदगी इस तरह से नहीं है कि आप उधर चले गए और आपकी सारी चीज़ें जो है ना, आप पहले दिन ही डॉलर्स या पाउंड्स या यूरोज़ में खेल रहे होगे। इट्स वेरी हार्ड टू सेटल देयर। पहले के 3-4 महीने बहुत मुश्किल होंगे, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी बच्चे रोते भी बहुत हैं, और तो ये चीज़ें पहले से पता हों। सेकेंडली, आप अगर जा रहे हो एक विज़न के साथ, एक एम के साथ जाओ, ताकि जो आप इधर से रोड मैप बनाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप वो सारी चीज़ें जो हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो काउंटर भी करो, और अच्छे तरीके से जो है ना सक्सेस के रास्ते पे भी चलो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। अब दे अपनी होस्ट को इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।